गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती जगजननी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव स्तर में बैठी गुरु बहने गुरु भाइयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज ने इतनी बड़ी दया करी है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पास परवीन का फोन आया था, आज से 8 दिन हो गए ना, 8 दिन पहले मेरे पास परवीन का फोन आया। कहने लगी गुरु बहन तुम भी चलोगी? मैंने कहा नहीं गुरु बहन मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। और फिर शीला गुरु बहन भी बोली कि चलो ना चलो ना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही गुरु बहन, मेरा मन नहीं है। मैंने कहा बाबा ने मेरे अगर मुझे ले जाते मेरे बाबा तो मेरे मन में आके बैठते, उमंग उठाते मेरे को। आज जैसे मैं मंदिर से गई अपने घर पे तो मैं 8 माला पहले कर लेती हूँ सवेरे 5 बजे, और 8 माला मैं मंदिर के आने के बाद करती हूँ 10 बजे तक। तो मेरी 4 माला हो गई थी एकदम। मैं आंख बंद करके माला करती हूँ तो मेरा ध्यान रामेश्वर के पास चला गया। तो ये सब वहीं जा रही थी, तो मैंने क्या बाबा, एकदम मेरा दिल ऊपर नीचे होने लगा, मेरे रूम पे खड़े हो गए। उसी टाइम मैंने अपनी बहू से कहा, मैंने कहा मैं भी रामेश्वर जाऊंगी और मुझे मेरे बाबा बुला रहे हैं। तो कल तो तुम मना कर रही थी। अरे मैंने कहा मैं तो मना ही कर रही थी, बाबा क्या कह रहे हैं सुन लो। बाबा कह रहे हैं कि तेरे पास 2500 रुपये तेरे पटुआ में रखे हैं, उसके तू टिकट करा, और जो तेरे पास रखे हैं पैसे, तू कैसे कह रही पैसे नहीं है मेरे पास? मैंने झूठ बोला कहाँ? बाकी में मैंने क्या मेरा मन में नहीं थी जाने की। ये था मैं पैसे मेरे पास थे लेकिन मेरे मन में नहीं थे। मैंने बाबा को क्या तुमने आके मेरे मन में क्यों नहीं आए, कैसे नहीं उमंग उठाई मेरे मन में? जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं करवाऊंगी टिकट। आज सवेरे इतना चमत्कार हुआ कि मेरा दिल घबरा गया माला करते। मैंने माला को रोक दी, 4 माला रह गई थी, तो मैंने अपनी बहू से किया मेरे पैसे दे दे, मैं रामेश्वर जाऊंगी। और माला पकड़ के मैं अपने बेटे के पास गई, भैया मैं रामेश्वर जा रही हूँ। मम्मी कौन जा रहा है तेरे साथ? मैंने कहा बहुत जने जा रहा, 30 जने जा रहा है भैया। 31वीं मैं हो गई। मैं भागी भागी परवीन के पास गई माला रख के, गुरु बहन मैं भी चलूंगी। गुरु बहन माला तो टिकट तो पूरी हो गई, तुम राजू से करवा लो। मैंने कहा मेरा राजू क्यों करेगा भाई, उसको तो आता ही नहीं है करना। अरे मैं तुम्हारा राजू नहीं कह रही ना, उसका राजू कह रही, शीला का। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गई शीला के लड़के के पास, मैंने कहा भैया मेरी टिकट कर दे। आंटी तुम बड़ी देर से तुमने हाँ करी है? मैंने कहा हाँ मेरी बड़ी देर से हाँ हुई है, लेकिन मैं आज टिकट करा के जाऊंगी। मैं वहीं बैठ रही, उसको मैंने 2600 रुपये उसके हाथ में दिए कि मेरे ये टिकट के पैसे हैं। तो परवीन ने मेरे को बता दिया था कि लज्जा गुरु बहन 2100 की होगी या 2200 की होगी। तो उसकी लड़की बोली नहीं 2100 की हुई है। मैंने फिर उसको 2600 दिया ही। मैंने कहा जितने की होगी तो वो वापिस कर देगा। गुरु बहन मेरी टिकट जाने की भी हो गई और आने की भी हो गई। आने जाने की, हाँ आने जाने के फिर आगे होएगा ना, आगे खर्चा होएगा ना, आगे बसों का चक्कर उसका। माता के उसने मेरे को बताए लज्जा गुरु बहन सारा 15-16 हजार का खर्चा है। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु बहन, जब मेरे बाबा मेरे मन में आ गए ना तो 15-16 हजार का भी वो अपने आप करेंगे। अब मैंने टिकट तो करा ली गुरु बहन। उसी टाइम मैंने अपनी उर्मिला गुरु बहन को फोन करा। उर्मिला मेरे को कह रही थी ये बात कि गुरु बहन तुम क्यों नहीं चल रही, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं मेरे पैसे नहीं है, यही मैंने इनसे भी बोला। लेकिन मेरा उसी टाइम मैंने कहा गुरु बहन मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। कहनी टिकट हो गई? मैंने कहा कहती चलो फिर मैं अपने पति की भी करा देती हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है, हम दोनों हो गए। मैंने कहा ट्रेन तो एक ही होगी ना, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं एक में भी बैठ जाऊंगी लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। क्या मेरा डिब्बे में तुम्हारे डिब्बे में नंबर नहीं आए, पीछे बैठ जाऊंगी, जाऊंगी जरूर भाई। जब वो मेरे को बुला रहे हैं तो मैंने अपनी टिकट करा ली। ये मेरे गुरु ने बहुत बड़ा चमत्कार करा। मैं आज पहली बार देखा जिस तरह से उन्होंने मेरा दिल को हिलाया। मैं तो उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ।